एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा योजना के नए आवेदन की खबर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि 10 से 12 जनवरी के बीच में खाद्य सुरक्षा योजना के नए आवेदन प्रारंभ हो सकते हैं। ये आवेदन ई मित्र के माध्यम से किए जाएंगे। विभाग स्तर पे इसकी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही पोर्टल को किसी भी समय ओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 10 लाख नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे। अगली बार भी जब 2022 के अंदर पोर्टल ओपन किया गया था तब भी 10 लाख नए नाम जोड़ने का कहा गया था और उस समय भी इतने ही नाम नए जोड़े गए थे। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 10 लाख नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा जो 2022 के अंदर ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं और उनका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ है तो उनको क्या करना है उसकी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आगे मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो अगर 10 से 12 जनवरी के बीच में खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होते हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है यह जानकारी भी देने वाला हूं। प्लस जो पहले आवेदन कर चुके थे उनको क्या करना है यह जानकारी भी देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा जरूर आपको देखना है। इसके अलावा आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 से 12 जनवरी के अंदर आवेदन प्रारंभ होंगे और अगर हो भी जाते हैं या फिर नहीं भी होते हैं तो उसकी जानकारी तभी आपको मिलेगी जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो आपका नुकसान ये हो सकता है कि आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह सकते हैं। अब वंचित कैसे रह सकते हैं क्योंकि जब भी आवेदन प्रारंभ होंगे और आपको अगर सही समय पे खबर नहीं मिली तो यहाँ पे जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे अगर एक ई मित्र कियोस्क 50 आवेदन भी कर लेगा तो यहाँ पे 10 से 15 दिनों के अंदर आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि 10 लाख आवेदन हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि सही खबर आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगी और ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पे जो ये खबर निकल के आ रही है एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है उसी के हवाले से ये खबर है और उन्हीं का कहना है कि 10 जनवरी से यहाँ पे आवेदन प्रारंभ हो सकते हैं 10 से 12 जनवरी के बीच में और 10 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। जो ऑलरेडी पहले आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना है तो उनको नए आवेदन करने की जरूरत नहीं है अगर आपका आवेदन पेंडिंग पड़ा है। लेकिन ध्यान रखना यह है कि अगर आपका पुराना आवेदन पेंडिंग पड़ा है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट की वजह से कोई ऑब्जेक्शन मिला है तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट लगा के ऑब्जेक्शन को रिमूव जरूर कर लेना है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो भी आप इस योजना से जुड़ने से वंचित रह सकते हैं। तो अभी ई मित्र पे जाना है। पहले से अगर आपका आवेदन कर रखा है जिस भी ई मित्र से और आपका सेंडबैक मिला हुआ है तो सेंडबैक जब भी फॉर्म मिलता है तो बताया जाता है कि इस कमी की वजह से आपका फॉर्म सेंडबैक मिला है और वहां पर यह भी बताया जाता है कि यह डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मांगे गए हैं वह डॉक्यूमेंट तैयार करवा के अपलोड कर लेने हैं। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा नए आवेदन तो होंगे ही होंगे, जो पुराने आवेदन पेंडिंग हैं उनके अप्रूव का प्रोसेस भी प्रारंभ किया जाएगा। तो इसलिए आपको पहले से अगर आपका आवेदन सेंडबैक पड़ा है तो रीसबमिट कर लेना है। नए आवेदन की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमने तो ऑनलाइन आवेदन किया था, ऑलरेडी हमने 2022 में आवेदन किया था तो हमारा आवेदन ऑलरेडी हो चुका है, हमें तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया हो और आपको पता ही ना हो। तो ये भी ई मित्र पे जाके कंफर्म कर लेना है। अगर आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया है तो उस मामलों में जब आवेदन प्रारंभ होंगे उस समय आपको नया आवेदन जरूर करना होगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो खबर आई है यहाँ पे कंफर्म कहा जा रहा है, लेकिन मैं कहूंगा अभी भी आपको कंफर्म नहीं मानना है। अब कंफर्म क्यों नहीं मानना है क्योंकि अगली बार 1 जनवरी कहा गया था और 1 जनवरी आई, 1 जनवरी गई, आवेदन प्रारंभ नहीं हुए। तो इस बार 10 से 12 जनवरी कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि विभाग स्तर पे इसकी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है और अब जल्द ही यहाँ पे जैसे ही आदेश मिलता है तो यहाँ पे तुरंत पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये खबर है, लेकिन अभी इसको ओनली आपको खबर मानना है, अभी इसको पुष्टि नहीं मानना है। पुष्टि कब मानेंगे जब मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं तो उसी समय आपको डॉक्यूमेंट लेके ई मित्र पे जाना है और अपने आवेदन करवाने हैं। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आवेदन प्रारंभ होंगे तो यहाँ पे आपको समय बहुत कम मिलेगा और यहाँ पे जो सर्वर है वह भी डाउन हो जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट उस समय तैयार करवाने होंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो आपका जन आधार कार्ड लगेगा, एक आपका लगेगा आधार कार्ड। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड,
आपका राशन कार्ड, इसके अलावा जिस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप श्रमिक हैं तो आपके पास श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे घुमंतु जाति से बिलोंग करते हैं तो जो घुमंतु अर्ध घुमंतु के जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं वह आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो स्ट्रीट वेंडर से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिक्शा चालक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी में हैं और उसके बावजूद आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ नहीं है तो बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं तो यहाँ पे पेंशन का पीपीओ आपका होना चाहिए, क्योंकि पीपीओ के बिना तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी हैं। अगर आपको वीडियो की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो मैं हर एक कैटेगरी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ से तैयार होता है, तो कंप्लीट डिटेल में आप सभी को जानकारी जरूर दे दूंगा, जिससे कि आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रख सकते हैं। ओनली आपको जो आपको संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वह आपको हमेशा तैयार रखना है, आवेदन प्रारंभ हो या फिर ना हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन प्रारंभ नहीं भी होते तब भी आपके लिए वो डॉक्यूमेंट उपयोगी हैं। उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आप कहीं जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियां हैं तो उससे संबंधित यहाँ पे जो आवास योजना चल रही है उसके अंदर आवेदन करवा सकते हैं। तो प्रमाण पत्र तो आपके काम का ही आएगा, कोई भी चार डॉक्यूमेंट हो आपके काम ही आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र लगता है तो वो सभी कैटेगरी में नहीं लगता। जैसे कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी है तो यहाँ पे कंफर्म है कि उसकी आय 48,000 से अधिक हो नहीं सकती। अगर 48,000 से अधिक है तो वो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे तो कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है, आय अगर मांगा भी जाता है अगर आपके कहीं पर भी तो जल्दी तैयार हो जाता है। ओनली आपको संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट तैयार करवा के जरूर रखना है। राशन कार्ड के अंदर परिवार के कोई सदस्य जुड़े हुए नहीं है तो उनको जुड़वा लेना है। जन आधार कार्ड के अंदर कोई सदस्य जुड़े हुए नहीं है तो उनको भी आप जन आधार कार्ड के साथ जुड़वा सकते हैं। तो ये सभी काम आपको करके रखने हैं और जैसे ही आवेदन प्रारंभ होंगे उस समय आप आवेदन कर सकते हैं। तो जन आधार कार्ड के अंदर नाम जुड़ाना, राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़ाना, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, आपको करनी ही करनी है, चाहे आवेदन प्रारंभ हो या फिर ना हो। और संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट तो आपको बनाना ही बनाना है। तो ये एक अपडेट निकल के आ रही है, जैसे ही 10 तारीख आएगी तो मैं वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा कि आवेदन प्रारंभ हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो खबर की पुष्टि जैसे ही होगी, जैसे ही यहाँ पे सर्विस एक्टिवेट होगी तो सबसे पहले जानकारी हम ई-मित्र कियोस्क को ही मिलेगी, तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। अगर आप एक ई-मित्र कियोस्क हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाना चाहते हैं तब भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भविष्य में ये चैनल आपके लिए उपयोगी है। अगर इस चैनल के साथ जुड़े हुए तभी आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में आप जुड़वा पाएंगे, क्योंकि सभी को जो भी वीडियो बनाते हैं तो उन सभी को ये जानकारी नहीं होती कि संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। ये जानकारी ओनली हमारे चैनल पर ही आपको मिल सकती है। तो अगर आपको संबंधित कैटेगरी के डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो की जरूरत है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं वीडियो बना के आपको जल्दी जानकारी दे दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।